यस जी जुड़ रहे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल के जो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस का एग्जामिनेशन हुआ है वहां पर रैंक 2 अचीव किया है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की थी। जी हमेशा से मोटिवेशन रहा है कि गवर्नमेंट में जाना है। या फिर कुछ यूनिक ऐसी बात है जो आपको लगी कि नहीं यूपीएससी के लिए जाना चाहिए। और अब किस्मत है कि वो गोल घूम के मैं वहीं आ गया हूँ। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू ही है इस सेशन में सबसे ज्यादा। पैनल 3 लोगों का था। उन्होंने फिर पूछा कि क्या आपने कोई मेडिकल डिवाइस देखा है। तो हम सभी जो है दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो भी दर्शक देखेंगे इस वीडियोस को, जो लोग सुनने वाले हैं, डेफिनेटली ये सेशन उनके लिए काफी इंसाइटफुल होने वाला है। हमारे साथ अभी जो जुड़ रहे हैं, यस जी जुड़ रहे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल के जो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस का एग्जामिनेशन हुआ है वहां पर रैंक 2 अचीव किया है। तो क्या कुछ इनकी जर्नी रही है, क्या कुछ इनके स्ट्रगल्स रहे हैं, क्या कुछ इन्होंने यूनिक चीजें की थी जिससे आगे वाले जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स आप देखेंगे यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की 186 पोस्ट सामने है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एस्पिरेंट्स के लिए। तो स्वागत है यस जी आप सभी का और सारे व्यूअर्स का। थैंक यू सर। यस जी बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं इस सेशन में, बच्चों के क्वेश्चन हो तो मैं कमेंट बॉक्स पढ़ता रहता हूं, तो उसमें सर ये सवाल थोड़ा सा करिएगा, उनसे ये पूछिएगा। अभी इससे पहले जैसे मैंने रिजल्ट की वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप जो है इनका इंटरव्यू भी एक एक करके लीजिए और जो इनके एक्सपीरियंसेस है शेयर कराइए सभी लोगों से। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते यस हैं सर। जितने लोग से कनेक्ट हो पाए। तो ये जी सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको जो है इस उपलब्धि के लिए, और यही शायद आपको नहीं रुकना है, आपका अगला पड़ाव भी है। तो यस सर, निश्चित तौर थैंक पर यू इस वेरी मच। सफलता, हाँ निश्चित तौर पर इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। थोड़ा सा अपने बारे में बेसिक बताएं दर्शकों को। जी सर मेरा नाम यश प्रजापति है, जैसा आपने बताया। जी और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। जी मैंने अपनी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की थी, जी जो कि जिसको 2021 में की थी, टाइम हो गया। उसके बाद ही मतलब मेरा बचपन से मोटिवेशन था कि मैं गवर्नमेंट साइड जाऊं। मैं अपने पिताजी को देखता था और सब नेबर्स को देखता था, सब गवर्नमेंट में थे। तो जी जी हमेशा से मोटिवेशन रहा है कि गवर्नमेंट में जाना है। तो ग्रेजुएशन के बाद से ही मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, जी लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं मिला। और उसके बाद फिर ये चलता रहा सिलसिला कि मैं प्रीलिम्स दे रहा हूँ, और लेकिन तीसरे प्रीलिम्स के बाद मेरे को क्लियर हो गया था कि अब मुझे और भी ऑप्शंस देखने चाहिए, अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने चाहिए। जी जी करने चाहिए बिल्कुल। और मैं यही देख ही रहा था कि जी किस्मत से मेरे को ये नोटिफिकेशन टकरा गया जून में जी 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 कि ये यूपीएससी का रिक्रूटमेंट निकला है और उसमें इंजीनियर्स भी एलिजिबल है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बहुत लक बाय चांस मेरे को टकरा गया, तो मैंने फॉर्म भरा। बिल्कुल। ये जो, और हाँ बताएं जी, बताएं। बताइए। तो बाकी फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर तो पढ़ाई की है और एग्जाम दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने मेहनत की है, जो आपकी जर्नी रही है, जो आपने अपने एक्सपीरियंस सीखे हैं, वो डेफिनेटली जो है आज काम आ रहा है कहीं ना कहीं। निश्चित तौर पर सारी चीजें आप कह रहे थे कि बैकग्राउंड में सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, और क्या कुछ ऐसा मोटिवेशन रहा स्पेसिफिकली कि आप इस सर्विसेज में, और सर्विसेज तो बहुत सारी थी लेकिन आपने बताया कि लक बाई चांस जो उस समय बाई इंजीनियर आप थे भी, और उस समय जो है ये खास करके वैकेंसी मेडिकल डिवाइसेस की बायोमेडिकल इंजीनियर जितने होते तो उनके लिए पहले से भी थी ये। इस बार जो नया हुआ उसमें फार्मेसी वाले बच्चों को इंक्लूड किया गया है, ज्यादातर ये वैकेंसीज के लिए इंजीनियर ही एलिजिबल थे। तो एक अच्छा। तो वो रहा ही है, फिर क्या ऐसा मोटिवेशन का सोर्स हुआ, या फिर आपने गवर्नमेंट जॉब वगैरह देखा परिवार में फिर उसकी वजह से आया, या फिर कुछ यूनिक ऐसी बात है जो आपको लगी कि नहीं यूपीएससी के लिए जाना चाहिए? कुछ अगर यूनिक हो तो आप बताना चाहें तो शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को। सर एक तो ये चीज रही है बचपन से जो मैंने देखा कि जी मतलब बाय गॉड ग्रेस की मतलब नेबर ऐसा रहा है कि मुझे मोटिवेशन मिली है। हम जी लोग बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, विलेज से। हमारे दादाजी खेती करते थे अभी तक। जी जी तो हमें बड़ा वो, यहाँ शहर आते थे, कैपिटल था, तो यहाँ पे फिर लोग अधिकारी मिलते थे सीधा, तो हमें ऐसा लगता था और वो चेंज कर पा रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, तो बिल्कुल हमें ऐसा बिल्कुल। लगता था ऐसा करना तो चाहिए। जी फिर कोरोना आया तो उसमें भी फिर काफी कुछ देखने को मिला। तो उसमें ऐसा लगा कि आप पब्लिक सेक्टर में जाके ज्यादा योगदान दे सकते हो सोसाइटी को डायरेक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। वहां भी था। फिर मेरे पिताजी मेडिकल फील्ड में ही है। जी वो जी वैसे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, लेकिन वो हेल्थ डिपार्टमेंट में ही है। दीदी भी मेरी बीडीएस है और जी भाई भी मेरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ही है। तो सब लोग थे उस साइड और मैं अकेला इंजीनियर बनने निकल गया था। जी 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 तो और अब किस्मत है कि वो गोल घूम के मैं वहीं आ गया हूँ। जी। चलिए कोई बात कल नहीं, यही बात जो चल रही थी। नियति में होती है वो तो शायद चीजें होती हैं। बहुत यस सारी सर। चीजें ऐसे लाइफ में होती है जो अनप्लान्ड होती हैं, जो हम नहीं चाहते, और जो होता है वो शायद बहुत अच्छा होता है। यस सर। जी जी।
तो आप अभी कहीं पर कार्यरत हैं, कहीं पर किसी जॉब वगैरह में थे, कुछ एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास था इससे रिलेटेड, या फिर आप बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हैं? नहीं सर, मैं फ्रेशर ही था और मैं अभी प्रिपरेशन ही कर रहा था, उसी साइकिल में ही था। तो मैंने अभी कोई जॉब नहीं की थी, फ्रेशर ही था मैं, और फ्रेशर एज़ अ फ्रेशर ही गया था। तो जी, जी। उन्होंने भी वैसे ही ट्रीट किया फ्रेशर। अच्छा, ये ये एग्ज़ाम पहली बार हुआ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ। तो सब चीज़ें हम लोग को पहली बार फेस करने को मिली, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था वो। नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, अभी आप देखेंगे यूपीएससी डायरेक्ट कैटेगरी वाले जो है, रेगुलेटरी वाली कैटेगरी हो, वहां पर एक्सपीरियंस तो हटा दिया गया है। उसमें बच्चों का कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत सारे टीचर्स का कंट्रीब्यूशन रहा। वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो उसको एक्सपीरियंस को हटाया। यूपी यस में सर, भी जो है ये एक्सपीरियंस को लेके था, खास करके फार्मेसी एस्पिरेंट्स के साथ। तो अब ये रहता है कि यस, भाई जो एक्सपीरियंस ऑलरेडी कई लोग आपके साथ मिले होंगे जो ऑलरेडी मेडिकल डिवाइसेस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस मोस्ट पर्सन। और जो यस सर, फ्रेशर्स थे, अभी मैंने कई लोगों का मॉक भी किया था, तो वो लोग घबरा रहे थे कि सर हमारे साथ तो वो लोग से पाला पड़ रहा है, उनके साथ टक्कर जो तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में है, तो हमें तो ज्यादा कुछ यस भाव सर, मिलने वाला नहीं है और हम कैसे इसको करेंगे। लेकिन उसका जीता जागता उदाहरण आप हैं और बहुत सारे और बच्चे सेलेक्टेड हुए फ्रेशर। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। इट्स नॉट अबाउट द फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस। इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बात कैसे अच्छे से रख रहे हो और आपकी इंटेंशन क्या है सामने काम को लेके, इस डिपार्टमेंट को लेके। तो अगर वो मोटिव यस क्लियर सर। होता है तो डेफिनेटली आपको मौका देते हैं पैनल वाले, और यूपीएससी भी आपको मौका देती है। सर मोस्ट ऑफ अस आर फ्रेशर्स आई गेस, जितने लोगों से मैं मिला हूँ। जी, जी, जी। एक्सपीरियंस तो एक आईसीएमआर में काम करने वाला दोस्त था, लेकिन वो अब हुआ नहीं बेचारे का। जी, लेकिन जी, जी। मोस्टली हम लोग फ्रेशर हैं। जी, जी, जी। चलिए, तो वो सभी लोग आपस में आपसे इंटरेक्शन होगा ट्रेनिंग के दौरान, सारी चीजें होंगी। यस और सर, फाइनली यू ऑल आर एक गेजेटेड ऑफिसर और एक अच्छे लेवल के आप ऑफिसर हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि जो है देश की सेवाएं आप दें और बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को निभाएं आप। बाकी अपना यस सर। जो कुछ यूनिक चीजें जो रही हो आपके रूटीन में, कुछ आप शेयर करना चाहें तो वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी करना, क्लास सी की, क्लास डी की, क्लास ए और बी की तैयारी करना अपने आप में, वहां इंटरव्यू फेस करना, पैनलिस्ट को फेस करना, दैट इज अ डिफरेंट अप्रोच। चूंकि आप एक एस्पिरेंट भी रहे हैं यूपीएससी के, तो वो थोड़ा सा बताएं क्या जर्नी आपकी रही है और क्या क्या बातें आपको जो लगा कि नहीं ये नहीं वास्तव में करना चाहिए था, और क्या आपने यहाँ यूनिक किया, वो थोड़ा सा शेयर करना चाहें। यस सर। सर एक चीज जो आपने शेड्यूल की और पढ़ाई को लेके की, तो पिछले 3-4 साल से मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा शेड्यूल अच्छा बन गया था। जी, और फिर आप करंट के टच में रहते ही हो, पूरे टाइम आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, और बाकी चीजें आपकी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग अपने आप अच्छी होती जा रही है वक्त के जी, वक्त वक्त से। तो उस चीज ने मेरे को बेनिफिट दिया एग्जाम में। इसके अलावा वहां पे फिर इसी सेक्टर में सिर्फ मेडिकल डिवाइस रूल 2017 पूछा गया था। जी, तो फिर उस चीज में मेरे को आसानी रही कि सिर्फ मुझे एक एक्ट पढ़ना पड़ा, और बाकी लास्ट ईयर जब ये एग्जाम हुआ था, तब मैं बहुत अच्छे प्रिपरेशन के स्विंग में था। मैं एसएससी सीजीएल भी दे रहा था। आईबी का मेरा इंटरव्यू अभी अप्रैल में हुआ, उसमें मैं मतलब पास नहीं हो पाया। जी, लेकिन मैं उस इंटरव्यू से मैंने बहुत कुछ सीखा, जो इस इंटरव्यू में काम में आया मुझे। जी, जी, जी। तो कहीं ना कहीं वो वो चीज है। किसी भी चीज को हम असफलता शायद नहीं कह सकते आपकी बात से, कि असफलता कुछ भी यस नहीं सर। होती, आप निरंतर चीजों को सीखते हो और वो सारी जानकारी जो है, बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए, कुछ शेयर कर रहे थे आप। यस सर। तो सर शेड्यूल की तो बात ये हुई, और ये जो सीखने की पिछले जो इंटरव्यू वाली बात है, तो जी, ये इंटरव्यू को पूरा एलेबोरेट कर दूं मैं सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शेयर करिए। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू ही है इस सेशन में सबसे ज्यादा। जी, यस सर। बताएं थोड़ा सर सा तो शुरू से। इंटरव्यू तो मेरा 4 तारीख को था। जी, जी, तो वो तो प्रोसीजर है कि आप जाएंगे और वहाँ जो आपको कॉल किया जाएगा, आप अंदर जाएंगे, डॉक्यूमेंट जी, आपका वेरीफाई होता है। जी, उसके बाद लेके जाते हैं आपको एक सर्कुलर बिल्डिंग में, जहाँ पे रूम्स होते हैं, जहाँ जाना मतलब लोगों का ड्रीम भी होता है, और लोग बहुत नर्वस भी होते हैं। उस रास्ते में मैं चलते हुए जा रहा था और नर्वस भी था बहुत कि इस बिल्डिंग में घुसना है और फिर इंटरव्यू होना है। जी, जी, और सर्कुलर बिल्डिंग में रूम्स थे, तो सेकंड रूम पे मैं गया। जी, जी, तो आईबी के इंटरव्यू से मैं रेफरेंस लेना चाहूंगा सर। वहां पे थोड़ा क्या हुआ था कि सीनियर आईपीएस लोग थे, जी, उन्होंने मुझे ट्रिगर किया, और मैं थोड़ा सा ट्रिगर होके मैंने रैपिड फायर टाइप आंसर दिए। तो वो थोड़ा नेगेटिव होता है कि आपकी पर्सनैलिटी में, आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी की बातों से ट्रिगर भी होके आप बिना सोचे रिप्लाई दो, ये नहीं बिल्कुल होना चाहिए। पर्सनालिटी आपकी चेक हो रही थी उस समय। जी, पर्सनल टैग, और उस टाइम मैं थोड़ा सा हॉबीज के बारे में बात चल रही थी, तो मैं
ज़्यादा बोल गया। जी। तो ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखी क्योंकि मुझे वो गलत हो गई थी, उस दिन मुझे पता चल गया था। तो वहाँ से मैं सीख के और फिर इधर मुझे पता था कि अब क्या करना है, और नॉलेज इसके लिए आप जितना पढ़ सकते थे पढ़ चुका था मैं। तो इंटरव्यू वाले दिन मैं अंदर गया, जो विश करते हैं आप बैठते हैं। तो जो पैनल चेयरपर्सन के थे, बारे में ये जो कुछ शेयर करना चाहे, पैनल कैसे आप एंट्री किए, कितने लोग पैनल पैनल में थे, कैसे थे? सब पैनल 3 लोगों का था, जी, जी। जिसमें जो चेयर थे वो यूपीएससी मेंबर थे जी, जी, जी। और 2 अदर मेंबर थे, तो मेरे ख्याल से हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट होने चाहिए वो। जी, जी, जी। जैसे आपके क्वेश्चन पूछे गए बाद में, तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट होने चाहिए। हुँ, हुँ। तो जो चेयरपर्सन थे उन्होंने बहुत जनरल टाइप के क्वेश्चन पूछे। जी, वो मोस्टली आपकी पर्सनैलिटी असेस कर रहे होते हैं, आपके बिल्कुल। आंसर्स पे ध्यान ज़्यादा नहीं रहता। जी। मतलब ऐसा ऐसा भी नहीं है कि आप गलत बोलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको उतना तो हुँ, करनी है कि सही बोलना है, नहीं आता तो सॉरी बोलना है। तो उन्होंने पूछा, मतलब मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा शुरू में, जी, कि जी। कहाँ से और क्यों क्यों ये तुम 2021 से अभी तक क्यों प्रिपरेशन कर रहे हो? क्या है? इंजीनियरिंग सर्विस में क्यों नहीं गए? तो उसके जनरल आंसर थे कि नहीं जानना है या इंटरेस्ट नहीं है। तो बहुत बहुत सिंपल आंसर दिए मैंने। हुँ, हुँ। और यहाँ वहाँ पे बात भी है कि आप जितना सिंपल आंसर दोगे तो आप ही नहीं फँसोगे उसमें। बिल्कुल, आप अपने बिल्कुल। सिंपल आंसर को सिंपल ह्यूमन नेचर के साथ जस्टिफाई कर सकते हो। जी, जी, जी। आप जितना यूनिक बोलोगे तो वो फिर आदमी सामने जो आपके बैठा है वो 30 साल का एक्सपीरियंस आदमी है। आप कुछ झूठ नहीं बोल सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके अलावा उन्होंने मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा, फिर मेडिकल डिवाइसेज़ का था, तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने पहले इंस्पेक्टर के बारे में पूछा कि इंस्पेक्टर का क्या रोल है? आपकी जी। जॉब क्या रहेगी? आपका रोल क्या रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे कि इंस्पेक्टर के रोल, पावर्स वगैरह जो अपने ड्रग एनफोर्समेंट एक्ट 1940 में लिखे हैं, तो वो मैं अच्छे से पढ़ के गया था और अपन फिर जानते भी हैं, तो मैंने उनको आंसर दिया, तो दे वर सैटिस्फाइड। इसके अलावा उन्होंने फिर पूछा कि क्या आपने कोई ये देखा है मेडिकल डिवाइस? तो मैंने उनको एक जेन्युइन आंसर दिया कि मैंने वेंटिलेटर देखा है। तो मैम बोलती हैं कि वेंटिलेटर क्यों और